पे लोग हैं। जब नीतीश जी और मोदी जी के आदमी जाएंगे तो गली में नहीं हिलने देना है, कुत्ता ललकार देना है। कांग्रेस की सरकार दुनिया में चलता था, पूरे देश में। आज कांग्रेस का हालत खराब है, तो आपका भी हालत खराब हो ना। जब मोदी जी नहीं दिए तो नीतीशो जी नहीं दिए, इंदिरा आवास बंद हो गया। देखिए कितना ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, कहे कि 22 तक सभी का इंदिरा आवास बन जाएगा, लेकिन 22 तक बना नहीं, 22 में बंद हो गया। 22 इंदिरा आवास देना बंद। गरीब गुरबे खास करके थे जिनका कोई पैरवीकार नहीं था, उन्हीं गरीब का राशन कटा। इंदिरा आवास वैसे लोग को मिलता है जिनको पूंजी होना चाहिए, गरीब लोग। अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारी मौजूदगी कुर्था प्रखंड में और कुर्था ब्लॉक में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर ये लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, हक दो वादा निभाओ। अभी हमारे साथ कुर्था दक्षिणी भाग 2 के जिला पार्षद महेश यादव जी हैं और इनसे हम जानते हैं क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं सर? देखिए इस बैनर में लिखा हुआ है, आपको चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग जनता की आवाज़ बनने का प्रयास किए। इसमें लिखा हुआ हक दो, तो जनता का हक और अधिकार आप वादा निभाइए। ये दो जो चीज़ लिखल है वादा निभाओ, तो सरकार जनता मांगने आई है सरकार से अपना हक। हमारा हक है ना कि हमको घर रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भोजन मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। ये मांग जो जनता कर रही है वो सरकार गछी है। जैसे यहाँ की सरकार, नीतीश सरकार गछे थे कि मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा 95 लाख लोग को पूरे बिहार में, आर्थिक जनगणना के बाद। ये जो जनगणना हुआ, जनगणना के बाद घोषणा किया कि 2-2 लाख रुपया देंगे रोजगार के लिए। दूसरा चीज़ कहे थे कि मैं 5 डिसमिल ज़मीन दूंगा। जब भी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे थे तीसरा बार, उसी समय गछे थे, आज तक नहीं दिए। मोदी जी कहे थे कि मैं 1 करोड़ लोग को माने इंदिरा आवास देंगे, लेकिन मोदी जी पहले भी कहे थे कि हम 22 तक कोई भी गरीब के बिना इंदिरा आवास के नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग को जानकारी होगा कि 22 जो ही चढ़ा, इंदिरा आवास पूरे देश में बंद हो गया। पैसा ही नहीं दिए मोदी जी, और जब मोदी जी नहीं दिए तो नीतीशो जी नहीं दिए, इंदिरा आवास बंद हो गया। देखिए कितना ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, कहे कि 22 तक सभी का इंदिरा आवास बन जाएगा, लेकिन 22 तक बना नहीं, 22 में बंद हो गया। 22 इंदिरा आवास देना बंद किए। आखिरी चुनाव में कहे थे 2024 में जब चुनाव होता है लोकसभा, इसमें उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ इंदिरा आवास देंगे। वही जनता मांगने आई है, उनके प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा भेज रहे हैं सरकार के पास। सी और वीडियो का पावर नहीं है इंदिरा आवास देने का, ये सरकार देगी तब। तो इनके द्वारा, इनके प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा हम लोग कहने आए हैं, नीतीश जी आप गछे थे कि हम 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। तो ये जितने लोग हैं वो गरीब गुरबे लोग हैं। खास करके बहुमत लोग को देखिएगा, पूरे कुर्थे प्रखंड में 2000 घर ऐसे लोग हैं मांझी जाति के, जिसमें 3-4 घर मांझी है जिनके पास ज़मीन है। जैसे केमदारचक में 2-3 घर, बाकी पूरे मांझी जाति को कहीं ज़मीन नहीं है। कहीं आहर पर, पोखर पर, गरमजरुआ में, बास की ज़मीन में, इसी में बस के रहते हैं, लड़ करके रहे हैं, बस करके रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं है। क्या उनको रोज़गार मिलना चाहिए कि नहीं? 2 लाख रुपया उनको घर मिलना चाहिए कि नहीं? आप जो कहे थे कि इंदिरा आवास तो दीजिए, आप वादा किए हैं इसलिए दीजिए। आप वादा नहीं करते तो मैं नहीं मांगता, इसलिए वादा किए हैं, वादा निभाना होगा। और नहीं दीजिएगा तो हम लड़ के लेंगे आपसे। आप गछे थे, आपको तो लड़ के देना होगा, लड़ के लेंगे। इसीलिए ये लिखल है हक दो, अधिकार दो, वादा निभाओ। सरकार को कहा गया कि ट्रेन चल रहा है, ओने से माल लेके आइए, यानी गरीब को दीजिए, राशन भी दीजिए। गरीब को राशन के भारी, जितना भी राशन कार्ड अगर कटा है पूरे जिला में 19,000 लोग को कटा था, उसमें मांझी, पासवान जाति के लोग, दास जाति के लोग, डोम जाति के, जो गरीब गुरबे खास करके थे जिनका कोई पैरवीकार नहीं था, उन्हीं गरीब का राशन कटा। इंदिरा आवास वैसे लोग को मिलता है जिनको पूंजी होना चाहिए, गरीब लोग को नहीं मिला। यहाँ जो आय बनता है 60,000 से ऊपर के सबके आय बनता है। सरकार जब सर्वे कर रहा था तो 60 के नीचे, सरकार का कहना है कि 6,000 जिसका आय होगा उसी को हम 2 लाख रुपया देंगे। बताइए कि सब लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। इस तरह के हालत है यहाँ। दास जाति के लोग, मांझी जाति के लोग, चौधरी का तार खत्म, बिंद के बेलदार का मिट्टी का काम खत्म हो गया। अब बेलदार का कोई काम नहीं है, आरा पोखरा बंद, पानी भर गया तब का ख़त्म हो गया। इन लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है और भारी पैमाने पर गरीब की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। कहा तो जा रहा है कि हम गरीब का सरकार है, लेकिन देखिएगा दिल्ली से लेके पटना तक
ये न्याय के विकास की बात बोलते हैं, डंका पीटते हैं गली में जाकर नीतीश जी और मोदी जी के लोग कि माने हम गरीब के पक्षधर हैं। अगर गरीब के पक्ष होते गरीब को राशन मिलता, गरीब को इंदिरा आवास मिलता, गरीब को रोजगार मिलता। पूरे देश का संपत्ति निजी कंपनियों के हाथ में, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे जो अंबानी हो, नीरव मोदी हो, सब लोग लूट के भाग जा रहा है। काला धन का वादा किए थे मोदी जी से, काला धन तो नहीं आया लेकिन इस देश का रुपया लूट के भागने वाला हो गया। सब काला धन करने वाला सब लूट के भाग गया। नीतीश जी के राज में कहा कि एकदम बेदाग सूतिए, एकदम सुरक्षित रहिएगा, महिला पुरुष दिन दहाड़े घूरिए, लेकिन दिन दहाड़े महिलाओं का इज्जत लूटा जा रहा है, गरीब की हत्या हो रहा है, सुरक्षित यहाँ भी नहीं है। लेकिन दोनों सरकार फेल है। इसीलिए अगर फेल है तब भी हमको तो लड़ के लेना है। आप गचे हैं, लड़ के लेना होगा। इसीलिए इसी वादे के साथ उनके वादा को याद दिलाने आए हैं कि आप नीतीश जी 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए और 2 लाख रुपया रोजगार के लिए छोटा उद्योग करेंगे, भैंस खोलेंगे, भैंस लेंगे, सुअर लेंगे। इस सवाल पर और मोदी जी जो आप जो डंके के कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी के बारे में कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, बाजार में दिखाई दे रहा है मोदी है तो मुमकिन है। 300 जहाँ बिल लगता था 3300 लग रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। सब लोग मोदी जी के नाम पर वोट दिए। मोदी जी कहते हैं कि देश में डंका बजता है, लेकिन घर में खर्ची नहीं है, गरीब के टोले में रहने का घर नहीं है, पीने का पानी नहीं जुटता है, लेकिन कहते हैं कि देश में डंका बज रहा है। अरे रोड पर ट्रेन जा रहा है, चढ़ने के लिए कोई सीट नहीं है तो ट्रेन से फायदा क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए। देश का इतना खास माने हालत खराब है, देश के गरीब, देश के किसान, यहाँ बेरोजगारों का तांता लगल है। रोड पर देखिएगा दिन भर बेरोजगारों का तांता लगा रहता है। BA करके MA करके लोग टहल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। आखिर बेरोजगार आदमी जब रहेगा तो उसके वस्तु से विचार पैदा है, भूख तो लगेगा ना। गार्जियन पर बोझ होंगे। जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान, इसका मुख्य कारण यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। किसान का खाद का भाव बढ़ जाता है, गल्ला का भाव नहीं बढ़ता है, उसके लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। लाइन लगा ले रहते हैं धान बेचने के लिए। यह हालत है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था कि सभी गरीब को हम देंगे 5 डिसमिल ज़मीन, तो आप ज़मीन दीजिए। सभी गरीब को आप राशन दीजिए, सभी गरीब को इंदिरा आवास दीजिए। तो अगर इस सब के लिए होगा तो 60,000 से नीचे आय बनाना होगा। तो सरकार आदेश करे कि यहाँ के CO जितने कर्मचारी हैं 60 से नीचे गरीबों का आय करे, उसका सर्वे करे। आप गांव में जांच करिए, तब उसको आप लिखिए। और मोदी जी को भी कह रहे हैं कि मोदी जी आप झूठ मूठ बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, गरीब के पेट नहीं भर रहा है, इसलिए इंदिरा आवास दीजिए, आप रोजगार दीजिए, और नहीं तो सीट खाली करिए। अबरी में 400 से पार से रोक दिए हैं, अबरी हो सकता है कि 40 के पार से रोक दिया जाएगा। ये जनता जब उगेगा ना तो सबको डुबा दिया है। कांग्रेस की सरकार दुनिया में चलता था, पूरे देश में। आज कांग्रेस का हालत ख़राब है, तो आपका भी हालत ख़राब होल है। बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, फुसला करके नीतीश जी के पलटू राम के पलटवा लिए और सरकार चला रहे हैं। अगर हम लोग फिर तैयार कर रहे हैं, आने वाला जो 25 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, मोदी जी और नीतीश जी को दोनों को जवाब दिया जाएगा। आप जो वादा किए थे नहीं किए थे, इसलिए हमारे गली में मत आइए। अबरी हम लोग यही प्लान है कि यहाँ के जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं, जब नीतीश जी और मोदी जी के आदमी जाएंगे तो गली में नहीं हिलने देना है, कुत्ता ललकार देना है। आप झूठ बोले हैं इसीलिए कुत्ता ललकार देंगे, भगा देना है। और नहीं तो उस जनता की मांग को मांगे, जनता की सवाल को सुने, जनता को दुख को सुने और इनको दो लाभ दे। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं आगे कुर्था के तमाम जनता है, इन लोगों का कहना है कि जो मोदी जी या नीतीश जी हैं जो वादा किए हैं अपना वादा निभाएं और जनता को जो हक है, अधिकार है वो दें, वरना ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी संख्या में हैं, ये लोग लड़ेंगे भी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, गरीबों के साथ क्या होना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।